कलाम मुजस्सम बानिया निजात और आका चहार जहान खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मोहतरम नाज़रीन, आज हम कलाम मुक़द्दस के एक और अमीक भेद को जानने जा रहे हैं, जिस पर काफ़ी लोगों को मुश्किल पेश आती है, लेकिन खुदावंद के फजल से हम उसको ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आसमानों से है, सितारों से है, और सितारों के निज़ाम से और उनका ईमानदारों के साथ क्या ताल्लुक़ है, उनका खुदा की हुजूरी और खुदा की बादशाही के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारी बातें आज हम इस पैगाम में सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम निज़ाम कायनात से बात शुरू करके उसको नीचे की तरफ लाते जाएंगे। गैलेक्सीज़ के सिस्टम से हम सोलर सिस्टम पर, सोलर सिस्टम से हम ज़मीन के निज़ाम पर, ज़मीन के निज़ाम से उसका इतलाक़ हम एक कौम पर, फिर एक ख़ानदान पर समझेंगे। इसके बाद हम बहिश्त में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि ये कानून किस तरह खुदावंद ने अप्लाई किया है। तो आज की हमारी बात है 12 बुर्जों के मुताबिक, जिनको लोग ज़ोडिएक स्टार्स या अपनी पैदाइश के स्टार्स कहते हैं। आज हम ज़रा जानेंगे कि अय्यूब 38 बाब में जो खुदा ने सवाल किया था, जिस वक्त खुदा खुद अपने बंदा अय्यूब से कलाम कर रहा था, तो खुदा ने हज़रत अय्यूब से सवाल किया कि क्या तू जानता है कि मंतक़ातुल बरूज क्या हैं? क्या तू उनको उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या क्या तू अक़द सरैया और जब्बार के बंधन खोल सकता है? अगर तू इन भेदों को जानता है तो बता, क्या तू आसमान के कवानीन जानता है और उनको अमल में ला सकता है? तो ये सारे सवाल करने का खुदा का मतलब और मकसद ये था कि ये वो सब चीज़ें हैं जिनका कंट्रोल और जिनका इंतज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाते खुदा के पास है। कोई इंसान इस पर कोई दस्तरस, कोई तसर्रुफ़ नहीं रखता। किसी इंसान का सितारों के निज़ाम पर, आसमान के कवानीन पर, इन बुर्जों पर, वो क्या हैं क्या नहीं हैं, इस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। उनकी हरकत पर किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं। उनको उनके वक्तों के मुताबिक निकालना या उनको जुम्बश देना इंसान का ना काम है, ना इसके इख्तियार में है, ना इसके बस में है। तो इंसान उनको स्टडी तो कर सकता है, ये बता तो सकता है कि ये काम किस तरह कुदरत में हो रहा है, ये फितरत में सब कुछ किस तरह से वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, पर उनकी हरकत को तब्दील करना इंसान के बस की बात नहीं है। तो जिस तरह ये नजूमी और बाज़ जादूगर लोगों को गुमराह करते और इन बुर्जों का और सितारों का खौफ दिलाकर लोगों से पैसे बटोरते, आज उन पर भी हम थोड़ी बात करेंगे कि उसकी क्या हकीकत या क्या हैसियत है, उनके दावों का क्या कोई एविडेंस है, या उनके दावों की हकीकत क्या है, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वो कहते हैं। तो जिस वक्त खुदा ने अपने बंदा अय्यूब से ये सवाल किया कि क्या तू मंतक़ातुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, तो बरूज बुर्ज की जमा है। बुर्ज लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में और भी कई तरह से इस्तेमाल हुआ है, जिसको वॉच टावर भी कहते थे। लोग अपने बागात में एक मीनार बनाते थे, तो मीनार या टावर को भी बुर्ज कहा गया है। तो वो जो मीनार या वॉच टावर होते थे, जिन पर गार्ड खड़ा होकर उस बाग की देखभाल करता था कि उस पर कोई बाहर से परिंदे और जानवर हमलावर ना हो। इसी तरह जो फसीलदार शहर होते थे, उनकी जो बाहर की बाउंड्री होती थी, जो फसील होती थी, चार दीवारी होती थी, उनके ऊपर भी वक्फे वक्फे से कुछ वॉच टावर बनाए गए होते थे, जो उस दीवार से ज़्यादा बुलंदी तक होते थे, और उनके ऊपर वॉचमैन खड़ा होता था, निगहबान खड़ा होता था। शहर के जो
निगहबान थे, वो दिन और रात के वक्त उनकी ड्यूटीज़ होती थी कि वो वहाँ खड़े रहते और इर्द गिर्द के सारे माहौल पर नज़र रखते थे कि कोई बाहर से कोई दुश्मन हमला आवर ना हो रहा हो। इवन के अपनी दुआओं में मुक़द्दसीन ने खुदा को भी कहा कि खुदा भी हमारा बुर्ज है। तो उसका मतलब क्या कि खुदा हमारे निगहबानी करने वाली हस्ती है। तो ये जो बुर्ज हैं ये वाच टावर के मीनिंग में नहीं है। ये जो 12 बुर्ज हैं ये असल क्या है, ये आसमान के तबकात हैं, आसमान के एरियाज़ हैं जिनको आज हम समझने जा रहे हैं। तो कदीम ज़माने में ये ख्याल किया जाता था कि ज़मीन पूरी कायनात का मरकज़ है, सेंटर है, और बाकी सारी जो कायनात है, जो बाकी सब सितारे और जितने भी सिस्टम हैं वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। बादियन नज़र में ऐसा नज़र आता है, जिस तरह के एक गुज़श्ता पैगाम में जिसका उन्वान था खुदा के तख्त के पहिए, उसमें भी मैंने गैलेक्सीज़ का, स्टार्स का और सोलर सिस्टम का निज़ाम समझाया था कि वो किस तरह से गोल रास्तों पर, जिनको ऑर्बिट्स या मदार कहा जाता है, उन पर गर्दिश कर रहे हैं। तो वो खुदा का एक निज़ाम है। तो ज़मीन भी जब बाद में पता चला, कोई 18वीं सदी के वस्त के बाद, जब तहकीकात ने साइंसी रुख इख्तियार किया, तो पुराने नज़रियात से हट कर जब लोगों ने सोचना शुरू किया, तो फिर ये बात सामने आई कि दर हकीकत ज़मीन तो ख़ुद सूरज के गिर्द घूम रही है। तो जो हमें सूरज मशरिक़ से मगरिब को जाता दिखाई देता है, तो वो दर हकीकत ज़मीन की रिलेटिव मोशन है। ज़मीन आगे को जा रही है तो सूरज हमें पीछे को जाता दिखाई देता है। ये उस गुज़श्ता पैगाम में भी, खुदा के तख्त के पहियों वाले पैगाम में भी मैंने ये बात वाज़ेह की थी। तो वो इस बिना पर ये जो एक ख़याल था, या ये जो एक कम लेवल का मुशाहिदा था, इसकी बिना पर लोग ख्याल करते थे कि शायद ज़मीन जो है वो अपनी जगह साकिन है और बाकी सारे की सारी जो यूनिवर्स है वो इसके गिर्द गर्दिश कर रही है, इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है या घूम रही है। तो बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। तो फिर समझ आई कि हमारा जो सोलर सिस्टम, जो हमारा निज़ाम शमसी है, सूरज और इसके प्लैनेट्स का, इसके सैयारों का जो निज़ाम है, इसमें सूरज जो है सेंटर में साकिन है और जो प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। अभी भी मैं इस वीडियो को आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ कि किस तरह सूरज एक जगह ठहरा हुआ है और उसके गिर्द जो उसके प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से घूम रहे हैं। तो सेम वाइज जब हमारी ज़मीन भी सूरज के गिर्द घूम रही होती है, तो एक ज़मीनी साल में ये सूरज के चौगिर्द एक अपना सर्कल, एक चक्कर कंप्लीट करती है, और इस चक्कर के दौरान आसमान के गैलेक्सी के जिस हिस्से में से ये गुज़रती है, उसके गिर्द गिर्द जो निज़ाम है, जो सितारे हैं, उनको उस सारे इस सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से हर एक जो हिस्सा है उसका टाइम पीरियड हमारे ज़मीनी कैलकुलेशन के मुताबिक 1 महीने के मुताबिक है। तो ये जो 12 हिस्से किए गए हैं वो एस्ट्रोलॉजी में, इल्म फल्कियात में जो इसकी तकसीम की जाती है वो बुर्ज हमल से या एरीज स्टार से शुरू की जाती है। पहला जो स्टार या पहला जो बुर्ज माना जाता है इस सिस्टम में वो बुर्ज हमल या एरीज को माना जाता है। तो उसकी मुद्दत जो है वो 20 मार्च से 20 अप्रैल तक होती है। तो अब ये पूरा एक महीना बनता है। इसी तरह इससे आगे टारस आ जाता है, तो वो भी अब 20 अप्रैल से 20 मई तक बनता है। तो सेम वाइज इसी तरह एंड पर आकर जनवरी के बाद 20 जनवरी से एक्वेरियस 20 फरवरी तक और 20 फरवरी से 20 मार्च तक पाइसेस आ जाता है, या 1-2 दिन कम बेश किए जाते हैं, कहीं 19 डेट कर ली जाती है, कहीं 18, जिस तरह महीनों की तकसीम।
تو یہ سارے کے سارے جو 12 نام ہیں در حقیقت یہ 12 مہینے ہی ہیں. تو ان کا جو سورج سے لے کر ایک اینگل چھوٹا ہوگا، سورج پر چھوٹا ہوگا، جب یہ سرکل پھیلتا جائے گا باہر زمین کا سرکل آ جائے گا اس تک، اور ان کا اس ایک سیگمنٹ کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا. اس سے اوپر مارس کا آ جائے گا، جو مارس کے یا مریخ کے آربٹ تک پہنچتے پہنچتے یہ سیگمنٹ اور کھلا ہو جائے گا. اس سے اوپر جوپیٹر کے آربٹ تک جاتے ہوئے اور کھلا ہو جائے گا. تو جس طرح کھلتے کھلتے یہ جب ان ستاروں تک پہنچتا ہے جو اس ایریا میں آتے ہیں، تو وہاں پر جو ستاروں کا جرمٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی یہ خاص نام دیا گیا ہے. تو جو ان کے سمبلز یوز کیے جاتے ہیں، ایریس کا، ٹارس کا، آگے اور بھی جو آتے جا رہے ہیں، لیو ہے، جیمینی ہے، لبرا ہے، یہ ان سب کے جو سمبلز آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں یا رسائل میں، تو دراصل یہ میں ساتھ ڈسپلے کر رہا ہوں ان ستاروں کی جرمٹوں کی شیپس، کہ یہ فی الحقیقت ان ستاروں کے جرمٹ ہیں جن کی لائنیں ملا کر مختلف شیپس بنتی ہیں. تو کسی کی بکرے جیسی شیپ بن رہی ہے، کسی کے بھینسے جیسی بن رہی ہے، کسی کی اسکارپیو یعنی کہ بچھو جیسی بن رہی ہے، کسی کی وہ تیر والے کمان کی شیپ بن رہی ہے، کسی کی دودھ کے بشکیزے جیسی شیپ بن رہی ہے، کسی کی 2 مچھلیوں کی شیپ، کسی کی کہیں پر دو شیزاؤں کی شیپ بن رہی ہے. تو یہ دراصل ان ستاروں کے جھرمٹوں یا ستاروں کے گروپس کی شیپس ہیں جن کو پھر ڈرا کر کے، ان کی لائنز ڈرا کر کے ان کو مختلف شیپس دی جاتی ہیں. تو اسی نسبت سے ان کو، ان کی شیپس کے اعتبار سے ان کو نام بھی مختلف دیے گئے. تو یہ جو ہمیں نام نظر آتے ہیں، برج حمل، ثور، یہ سارے جو ہیں، یا دلو ہے یا ہوت ہے، تو یہ فارسی میں نام ہے. پنجابی زبان میں اور ہیں ساون، بھادوں، چیت، اساڑھ، اس طرح کے پنجابی میں اور نام ہیں. رومن کیلنڈر میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس طرح کے نام ہیں. تو اسی طرح جو ہجری کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر ہے، اس میں مہینوں کے اور طرح سے نام ہیں. تو یہ سارے کے سارے دراصل مہینوں ہی کے نام ہیں، اور ان کا جو عرصہ بنتا ہے وہ بھی مہینوں ہی کا ہے. تو اب جو علم فلکیات ہے وہ اتنا ترقی کر چکا ہے جس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف زمین ہی نہیں، سورج کے گرد گھومنے والے جتنے پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہی اس سارے برجوں کے سرکل میں سے، ان جو زوڈیک کنسٹیلیشنز ہیں ان کے اس سارے سرکل میں سے وہ سب کے سب ہی گزرتے ہیں. تو اس میں پھر گمان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ پھر نجوم والے بیان کرتے ہیں آج کل جی فلاں، جو وہ تو سیارہ نہیں کہتے، ستارہ زیادہ تر کہتے ہیں، لیکن اب جو جدید کچھ علمی قسم کے لوگ ہیں، جو ایسٹرالوجی کے پروفیسرز ہیں، وہ اب سیاروں کے نام ہی استعمال کرتے ہیں کہ جی جوپیٹر جو ہے وہ آج کل فلاں برج میں سے گزر رہا ہے، مارس جو ہے فلاں برج میں سے گزر رہا ہے، فلاں کا جو ہے وہ فلاں سے گزر رہا ہے. تو وہ تو گزرتے ہیں، کیونکہ یہ سارا جو ستاروں کا گھیر ہے یہ سولر سسٹم سے بہت دور باہر ہے. تو اس کے اندر یہ چھوٹا سا جو سولر سسٹم ہے، اس کے جو سٹارز ایسے گھوم رہے ہیں جیسے یہ میرے آپ انگلیوں کی ٹپس یا ناخن دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح جب یہ پلانٹس اس طرح گزرتے جا رہے ہیں تو ان کے گرد جو وہ گھیر ہے ان سارے برجوں کا یا ان کنسٹیلیشنز کا، زوڈیک کنسٹیلیشنز کا جو سارا گھیر ہے، سارے کے سارے پلانٹس ہی ان میں سے گزرتے ہیں. یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. تو یہ سارا خدا نے ایک سسٹم بنایا کہ ہماری زمین کے گرد، ہماری زمین کو ایک جو سرکل دیا، ایک راستہ دیا، ایک چکر دیا، اس کو 12 حصے دیے. تبھی خدا نے خود اپنے بندہ ایوب سے ذکر کیا کہ کیا تو ان برجوں کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے. اس سے پہلے خود مقدس ایوب اور ان کے دوست جب آپس میں ایک دوسرے پر مکالمے بول رہے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے جنوب کے برجوں کا نام لیا کہ خدا نے ہی
जनूब के बुर्जों को बनाया। तो उससे भी मतलब यही था कि जो जो सितारों के ग्रुप या सितारों के झुरमट हैं, ये तो खुदामद खुदा ही ने बनाए हैं, इसमें इंसान का ना कोई कमाल है ना कोई कंट्रोल है। तो जिस वक्त ये सब इसमें से गुजर रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स, तो ज़मीन भी गुजर रही है, तो ज़मीन भी एक अपना सर्कल कंप्लीट करते हुए इनमें से ये सफ़र करते करते एक महीने में एक बुर्ज में से गुजरती है, उससे आगे अगले महीने में दूसरे बुर्ज का टाइम शुरू हो जाता है, वो उसमें से गुजरती है। तो ये खुदा ने अगर तरतीब बनाई थी तो ये बेकार में नहीं बनाई थी, ये इत्तफाकन नहीं है, बल्कि इन सब में खुदा का कुछ काम है, कुछ मकसद है। पैदाइश पहले बाब में चौथे दिन के पैगाम में जो कुछ कलाम मुक़द्दस में दर्ज है कि खुदामद खुदा ने नैयर बनाए, यानी कि नूर अफशां अजसाम या अजराम फलकी, सितारे, रोशनी देने वाले सितारे। तो एक नैयर अकबर यानी सूरज को बनाया कि वो दिन पर हुक्म करे। अब हुक्म का ये नहीं मतलब कि वो कोई इंस्ट्रक्शंस जारी करता है, मतलब ये है कि हुक्मरानी, यानी कि दिन के वक्त उसका काम करने का टाइम हो। इसी तरह रात के लिए नैयर असगर यानी चाँद को बनाया कि चाँद पर हुक्म या हुक्मरानी करे या राज करे, और उनका इसका मकसद ज़मीन पर रोशनी डालना होगा। और फिर आगे लिखा है उसने सितारों को भी बनाया। अब इसमें ये सितारों लफ्ज़ में इंडिविजुअल स्टार्स भी आते हैं और इसमें ज़ोडेक स्टार्स भी आते हैं कि ये सब जो सितारे हैं खुदा ने बनाए। और वहाँ भी क्या लिखा है पैदाइश के पहले बाब की उन आयात में, चौथे बाब के पैगाम में, कि चौथे दिन के पैगाम में ये लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये सितारे ज़मीन पर रोशनी डालें और ये निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। तो यहाँ लफ्ज़ जो बिलखसूस खुदा ने निशानों इस्तेमाल किया, तो निशानों के लिए यानी सितारे जो हैं वो निशानों के लिए हों। तो ये जो 12 ग्रुप्स हैं, जो 12 ज़ोडेक कंस्टलेशंस हैं, 12 जो मंतकातुल बरूज हैं, ये निशान ही तो हैं। कोई भैंसे का निशान है, कोई दूध के मशकीज़े का निशान है, कोई बिच्छू का निशान है, कोई किसी तरह का निशान है, कोई किसी तरह का निशान है। वो आप तस्वीरों में देखते ही हैं और ये साथ मैं भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। कोई बब्बर शेर का निशान है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये इन्हीं निशानों की खुदा ने बात की कि ये निशानों के लिए हों कि किस वक्त में ज़मीन कौन से अरसे में से गुजर रही है। तो ये अब सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। तो ये निशानों के लिए हैं, इनसे दिनों को तकसीम किया गया, यानी एक जो अब ये मंथ का अरसा है, किसी भी एक जो भी बुर्ज हो जिसमें से ज़मीन गुजर रही हो, तो वो जो 30 या 31 दिन का अरसा है, उसमें वो 30 और 31 जो अकाइयाँ बनाई गई हैं वो दिन है जो खुदा ने कहा कि ये दिनों और ये महीनों भी हो गए। और जब सर्कल कंप्लीट हो जाए, 12 के 12 बुर्जों में ज़मीन सफ़र कर चुके, तो फिर बरस बन गया, एक साल बन गया। तो खुदा ने इनको इसलिए कंप्लीट किया था, इसलिए बनाया था कि इनके अंदर घूमते हुए जब ज़मीन ये सर्कल कंप्लीट करे और इसके इर्द गिर्द सोलर सिस्टम के बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपने सर्कल कंप्लीट करें, तो इनसे निशान और ज़माने और दिन और बरस शुमार किए जा सकें। बाकी यहाँ पर जो जादूगर लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें डराते हैं जायचा बनाकर, अच्छा जी आपका जो सैयारा या सितारा है वो सपोज़ किसी को कह देते हैं कि वो मरीख है, मरीख आजकल एक गैर बुर्ज में से गुजरा है, इसके आपके ऊपर नुकसानात हो सकते हैं। तो आगे उनको वो मोटिवेट करते हैं कि या मुझे पैसा दो, मैं आपके लिए अमल पढ़ूं, चिल्ला करूं आपके लिए कि आप इस परेशानी से जो आने वाली है इससे आप बच सको, या उसे कहते हैं कि मुझसे कोई तवीज़ लेकर बांध लो, इस्तेमाल कर लो, नक्श ले लो मुझसे। तो ये सब का सब झूठ और फ्रेब और लोगों को लूटने का तरीका होता है।
कुछ भी खुदावंद खुदा ने एक नबी को चैलेंज कर दिया था कि क्या तेरे इख्तियार में है कि तू इन सितारों की हरकत को चेंज कर सके, इनको इनके वक्तों पर निकाल सके। चेंज करना तो दूर की बात, ये कह दिया क्या तू इनको इनके वक्तों पर निकाल सकता है? तो ये इंसान के बस की बात नहीं। अगर एक नबी के बस की बात नहीं तो एक खुदा से दूर और शैतान के पैरोकार जादूगर के लिए भी ये मुमकिन नहीं है। कोई इन सितारों की ना हरकत को चेंज कर सकता है, ना उनके या खुदा की मर्जी को तब्दील कर सकता है। तो ये सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली बात होती है। इन बुर्जों में कोई जादू नहीं, ना शैतान का इन पर कोई कंट्रोल है, ना कोई उसका इन पर इख्तियार है, ना शैतान के लश्करों का इन पर कोई। वो इन पर विजिट कर सकता है, वो इन प्लैनेट्स पर जा आ सकता है, लेकिन इनकी हरकत को वो किसी भी तौर वो चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि इब्रानियों पहले बाब की जो दूसरी आयत में लिखा है कि सिर्फ ज़ाते मसीह है जो पूरी कायनात के निज़ाम को कंट्रोल कर रही है, उसके इख्तियार में है। इसलिए मैं उनको शाहे चार जहां कहता हूं, क्योंकि आसमान और ज़मीन का और इन सितारों और कहकशाओं का इख्तियार अगर दिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। लेकिन वो इनको जो कुछ भी तख्लीक के वक्त से खुदा ने इनके लिए मुकर्रर किया है, इनको उस वक्त तक तब्दील नहीं किया जाएगा जब तक कलाम का वो हिस्सा नहीं आ जाता कि आसमान मकतूब की तरह लपेटे जाएंगे। उस वक्त तक इनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। खुदामंद इनकी हरकत को और इनको वक्त पर निकालने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर खुदामंद इस सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हैं तो शैतान को वो कब मौका देंगे कि वो किसी एक सितारे या सैयारे की हरकत में कोई तब्दीली कर सके। तो अब इसका नीचे हम ले आते हैं कि खुदा ने, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि एक कौम तक हम इसका इतलाक़ करेंगे। जिस वक्त खुदा बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल कर लाया और उनको कहा कि खैमा इज्तिमा बनाओ, तो खैमा इज्तिमा के अंदर खुदामंद खुदा आग के सतून की सूरत में खुद खुदामंद खुदा आ गया, आग के सतून की सूरत में उनके दरमियान ठहर गया और उनको एक ख़ास तरतीब, 12 के 12 कबाइल को एक ख़ास तरतीब बताई कि किस तरह तुम खैमा इज्तिमा के गिर्द अपने खैमे लगाओगे। तो ये साथ में नक्शा दिखा रहा हूँ कि मशरिक़ की तरफ 3 कबीले शुमाल की तरफ, 3 कबीले मगरिब की तरफ और 3 कबीले जनूब की तरफ। तो ये चारों तरफ से उन्होंने खुदा के उस खैमे को चारों तरफ से घेर रखा था। तो दरमियान में खुदा का वो अबर का सतून था। तो अब आप हिसाब लगाएं कि जो कुछ पैदाइश 37 बाब में यूसुफ नबी ने ख्वाब देखा था और उन्होंने अपने भाइयों और माँ बाप को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। तो वहाँ पर बाप याकूब ने ज़रा परेशान होकर उनको डांटा। उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का ख्वाब है, क्या तेरा बाप और तेरी माँ और तेरे भाई ज़मीन पर गिर कर तेरे आगे सजदा किया करेंगे? तो वहाँ पे उन्होंने क्या इशारा दिया कि ये सूरज इसराइल का बाप और चाँद यूसुफ की माँ और वो जो 11 सितारे थे वो यूसुफ के 11 भाई थे और 12वां सितारा यूसुफ खुद था। तो ये 12 सितारे ही मुकाशफा 12 बाब में भी जो मुकद्दस खातून दिखाई गई जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है, तो वो भी यही है, वो यही मंजर था। तो इसका मतलब है कि दरमियान में खुदा का जो सतून था वो सूरज की नुमाइंदगी कर रहा है और उसके गिर्द जो 12 कबीलों के खैमे थे वो क्या हैं, वो वही यूसुफ के ख्वाब के मुताबिक 12 सितारे यानी कि 12 बुर्ज
یہ وہی نقشہ جو خدا نے آسمان پر بنایا تھا کسی مقصد کے لیے بنایا تھا، نشان تھا اس میں، خدا نے کہا تھا کہ یہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور پرسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، تو نشان یہ تھا۔ وہ یعقوب کو 12 ہی بیٹے کیوں دیے؟ خدا اس کو 15 بیٹے بھی دے سکتا تھا، پر 12 ہی رکھے کیونکہ 12 خدا کا نظام تھا۔ تو جس طرح زمین کو خدا نے 12 برجوں کے گھیر میں رکھا تھا، اب یہاں پر خدا نے آگ کا ستون سورج کی جگہ پر لا کر، کیونکہ خدا خود بھی تو ہمارا آفتاب ہے، ملاکی 4 باب میں کہا گیا آفتاب سے طاقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ تو شافی خدا نجات دہندہ اور شافی بن کر آیا تھا، معلوم ہے آپ۔ تو یہ 12 ستارے اس کے چوگرد تھے۔ تو یہ 12 قبائل، یعقوب کے 12 بیٹے اور ان کی اولاد، آگے یہ وہ 12 ستارے آگے جی خدا کے اس تخت کے چوگرد۔ پھر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے 12 ہی شاگرد چنے۔ شاگرد خداوند کے پاس بہت سارے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد 500 شاگردوں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ 120 کی جماعت خداوند چھوڑ کر گئے، تو 70 اور شاگردوں کو منادی کے لیے بھی خداوند نے ان 12 کے علاوہ بھیجا تھا۔ لوکا کی انجیل میں یہ مذکور ہے، لیکن خاص طور پر 12 رسول ہی چنے اور ان کو کہا کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ تو جس طرح یعقوب کے 12 بیٹے 12 تختوں پر بیٹھیں گے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے یہ 12 شاگرد بھی 12 تختوں پر بیٹھیں گے۔ اور مکاشفہ 4 باب میں جب ہم خدا کا تخت دیکھتے ہیں تو خدا کا تخت وہاں دکھایا گیا ہے کہ خدا کا تخت درمیان میں ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق کا سا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے چوگرد، اس کے گردا گرد یعنی کہ سرکل میں 24 بزرگ 24 تختوں پر بیٹھے۔ تو وہ 24 بزرگ کون ہیں جی؟ 24 بزرگ باپ یعقوب کے 12 بیٹے اور 12 نئے عہد نامے کے رسول خداوند یسوع مسیح کے شاگرد۔ 12 پرانے عہد میں لیے تھے، جو عہد پیدائش 15 باب میں خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، 12 مقدس وہاں سے لیے، اور پھر نئے عہد نامے میں آ کر 12 مقدس ہی خداوند یسوع مسیح نے جب مجسم ہو کر کچھ وقت زمین پر گزارا تو 12 ہی اس وقت لیے۔ اور جب یوحنا رسول کو بہشت میں اٹھایا گیا، فردوس میں لے جایا گیا، خدا کے تخت کے پاس لے جایا گیا، تو وہاں پر وہ 24 کے 24 خدا کے تخت کے چوگرد بیٹھے تھے۔ تو یہ مقام ان کو دیا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ، اب ہم ذرا ریورس چلیں گے، یعنی کہ پہلے خدا نے کیا کیا؟ جب کائنات بنائی تو 12 ستاروں کے برج بنائے، پھر ایک قوم خدا نے زمین پر، ایک خاندان ایسا چنا جس کے 12 بیٹے 12 ستارے تھے۔ 12 بیٹے دنیا میں اور بھی لوگوں کے ہوں گے، پر خدا نے دنیا میں سے چن لینے کا جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، وہ صرف باپ ابراہیم کے ساتھ، اس کے بعد اسحاق کے ساتھ اس کو دہرایا، اس کے بعد یعقوب کے ساتھ اس کو دہرایا۔ تو یعقوب کی نسل کو آپ نے خدا نے لیا، تو یہ کیا تھا سب جی؟ وہ 12 زمین پر خدا نے انسانوں میں سے یہ 12 برج حاصل کر لیے، یہ 12 مقدس لوگ، تو ان کو پھیلا کر قبیلے بنایا۔ پھر اسی طرح نئے عہد نامے میں آ کر خداوند نے 12 شاگرد لیے، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو جو نمونہ خدا کے تخت کا آسمان پر تھا، وہی نمونہ خدا نے جب قیام کیا بنی اسرائیل کے درمیان، تو ان کے خیمہ گاہ کی صورت میں ان کے قبائل کی تقسیم کو بھی اسی نمونے کے مطابق اپنے چوگرد کھڑا کیا۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا نمونہ خدا کی حضوری، خدا کے تخت، خدا کی بادشاہی کا ہے، تو کون سے جادوگر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس میں کچھ بھی ادھر سے ادھر
کر سکے، اس پہ کوئی تبدیلیاں کر سکے، یا خدا کے منصوبے، خدا کے پلان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی لا سکے، یا اس کے خلاف کچھ کوئی کام کر سکے، نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس پیغام کو سن لینے کے بعد، اسے سمجھ لینے کے بعد، اسے بار بار سن لیجئے، بار بار اسے سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل خدا کا پاک منصوبہ ہے کہ اس نے ایک ترتیب ہمارے لیے بنائی ہے، ایک عرصہ بنایا ہے۔ تو یہ 12 جو برج ہیں، یہ 12 ادوار ہیں جن کو ہر سال زمین دہراتی ہے۔ تو اسی طرح خدا دنیا کو مختلف 12 ہی چیزوں سے گزارے گا، تو اس کی بادشاہی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خدا اپنے کلام کی ان تمام گہری اور عظیم باتوں سے آپ کو کثرت کی برکت دے۔ پیغام کو اور بھی لوگوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سے لوگ اس بھید کو جان سکیں اور وہ شیطان کے لوگوں کی گمراہی سے بچ سکیں۔